आशा भगवती का व्रत। यह व्रत स्त्रियों को श्राद्धों में ही आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ कर 8 दिन तक करना चाहिए। 8 कोनों को गोबर मिट्टी से चौका देकर आशा भगवती की कहानी सुनो। फिर 8 कोनों पर 8-8 दूब, 8-8 पैसा, 8-8 चिटकी, एक सुहाली तथा एक फल चढ़ावें और रोली के छींटे मारें। काजल की बिंदी रखें। 8 कोनों पर एक दीपक जलावें। इस प्रकार नित्य प्रति 8 दिन तक पूजा करें और कहानी सुनें। 8वें दिन एक सुहाग पिटारी 8 कोनों पर चढ़ावें और उस दिन व्रत भी रखे रहें। व्रत वाले 8वें दिन 8 सुहाली का वायना काट कर सासू जी को चरण स्पर्श कर दे दें और स्वयं भी 8 सुहाली तथा फल एक समय खाकर व्रत रहें। इस प्रकार यह व्रत 8 वर्ष तक करें। 9वें वर्ष में उज्मन करें। उपर्युक्त लिखे विधि अनुसार पहले आशा भगवती का पूजन करना चाहिए। इसके लिए 9 सुहाग पिटारी मंगावें जिसमें सुहाग की सभी वस्तुएं होवें। फिर 8 सुहाग पिटारी तो 8 कोनों पर चढ़ा देवें और सुहाग पिटारी अपनी सासू जी के पांव लगकर दे देवें। 8 सुहाग पिटारियों में एक सुहाली भी रख देवें। इसके बाद 8 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराकर प्रत्येक को एक सुहाग पिटारी व इच्छानुसार दक्षिणा दे देवें। आशा भगवती की पूजन करने के बाद कहानी सुननी चाहिए। कथा। हिमाचल नाम का एक राजा था। उसके 2 लड़कियां थीं। एक का नाम गौरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन हिमाचल ने दोनों लड़कियों को अपने पास बैठाकर पूछा कि तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो। इस बात पर पार्वती ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तथा गौरा बोली, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने अपना पुरोहित बुलाया और कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर तथा गौरा के लिए राजकुमार वर की तलाश करो। पुरोहित राजा की आज्ञा अनुसार वर की तलाश करने के लिए घर से निकल पड़ा। एक दिन पुरोहित जी एक रास्ते से जा रहे थे कि रास्ते में शिवजी भिखारी का रूप धारण कर बैठे दिखाई दिए। पुरोहित ने पार्वती का विवाह उस भिखारी के साथ तय कर दिया और एक बहुत ही सुंदर राजकुमार से गौरा लड़की का विवाह तय कर दिया। थोड़े ही दिनों के बाद जब गौरा की बारात आई तो राजा ने उसका खूब सम्मान किया और साथ में बहुत सा दहेज भी दिया। लेकिन जब पार्वती की बारात आई तो राजा ने बारात का कुछ भी स्वागत सत्कार नहीं किया, केवल भिखारी को कन्यादान देकर पार्वती को विदा कर दिया। शिवजी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। पीछे जब पार्वती जी जहाँ कदम रखें वहीं घास जल जाती। यह देखकर शिवजी ने पंडितों को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने सोच विचार कर बताया कि पार्वती जी और इनकी भाभियां आशा भागवती का व्रत करती थीं। इनकी भाभियों ने अपने अपने पीहर माँ के घर जाकर उज्मन व्रत किया, किंतु पार्वती ने उज्मन नहीं किया। यदि पार्वती जी भी अपनी माँ के घर जाकर व्रत और उज्मन करें तो सब दोष दूर हो जाएगा। इस प्रकार पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी कपड़े और गहने पहनकर पार्वती जी के पीहर चलने को तैयार हुए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। वह बहुत कष्ट में पड़ी है। यह देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख बंद कर दो। शिवजी ने कहा, तुम कोख बंद मत करवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। फिर कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी को बच्चा हो रहा है, उसे भी बहुत कष्ट है। यह देखकर पार्वती जी ने शिवजी से हट किया कि मेरी कोख बंद कर दो, तभी आगे चलूंगी, बच्चा होने में अधिक कष्ट होता है। शिवजी ने पार्वती जी को बहुत समझाया कि कोख बंद कर देने के बाद तुम्हें बहुत पछतावा होगा, परंतु पार्वती न मानी। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। तब भी दोनों सज धज कर आगे चले। उधर गौरा ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर जब पार्वती शिवजी के साथ अपने पीहर पहुंची तो उनके माता पिता उन्हें एकाएक न पहचान सके। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तब राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने पार्वती जी से पुनः पूछा कि तू किसके भाग का खाती है। पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपनी भाभियों के पास चली गईं। वहां जाकर देखती हैं कि उसकी भाभी आशा भगवती का व्रत और उज्मन कर रही हैं। यह देखकर पार्वती जी ने भाभियों से कहा कि मेरे उज्मन की कोई तैयारी नहीं है, वरना मैं भी व्रत और उज्मन करती। तब भाभियों ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे क्या कमी है? तुम्हारे केवल कहने की देर है। शिवजी भगवान स्वयं ही सब तैयारी शीघ्र ही कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि मुझे व्रत और उज्मन करना है।
तब शिव जी ने पार्वती जी के पास एक मुंदड़ी भेज दी और कहलवा दिया कि इससे जो मांगोगी वही मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुंदड़ी से उजमन के सभी सामान मांगे। मुंदड़ी ने तुरंत उजमन के सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर भाभियों ने पार्वती जी से कहा कि हम सभी महिलाएं तो 8 महीने से तैयारी कर रही हैं, फिर भी इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन तुमने तो अपनी इच्छानुसार बहुत जल्दी ही सब तैयारी कर ली। फिर सबने धूमधाम से उजमन और व्रत किया। इसके बाद राजा ने शिव जी को भोजन करने के लिए बुलाया और उन्हें खूब मिठाई और सुंदर सुंदर भोजन करवाए। यह देखकर जब शिव जी ने भोजन करना शुरू किया तो उन्होंने इतना खाया कि पूरी रसोई में सिर्फ पतली सब्जी छोड़कर कुछ भी ना बचा। पीछे पार्वती जी वही सब्जी खाकर पानी पीकर शिव जी के साथ घर के लिए चल दी। रास्ते में धूप के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शिव जी ने पार्वती जी से हंसकर पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो। पार्वती जी बोली, जो आपने खाया वही मैंने भी खाया। शिव जी यह बात जानते थे कि पार्वती जी ने केवल सब्जी खाई है। इस पर शिव जी को हंसी आ गई और बोले कि तुम तो सिर्फ सब्जी खाकर और पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज आपने सब बात खोल दी, अब आगे कोई बात मत बोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत पीहर में छुपा कर रखी है और पीहर की इज्जत ससुराल में छुपा कर रखी है। थोड़ी देर बाद उठकर सब आगे चले तो सूखी घास पर पार्वती जी के पैर पड़ते ही वह हरी हो गई। जब आगे बढ़े तो देखा कि एक घोड़ी के पास उसका बच्चा खेल रहा था। यह देखकर पार्वती जी बोली, महाराज मेरी भी कोख खोल दो। तब शिव जी ने कहा, मैंने तो पहले ही बहुत मना किया था कि कोख बंद मत कराओ, अब कैसे खोलें। जब ये दोनों और आगे बढ़े तो देखा कि रानी यमुना पूजन के लिए जा रही हैं। यह देखकर पार्वती जी ने पूछा, महाराज यह कौन है। और शिव जी ने कहा, यह वही रानी है जो कष्ट में पड़ी थी, इसके लड़का हुआ है। तब तो पार्वती जी शिव जी से हट पकड़ गईं कि मेरी भी कोख खोलो। पार्वती जी की हट देखकर शिव जी ने मैल से गणेश जी को बनाया तथा उनका जन्म उत्सव मनाया गया। सब ने विचार करके पार्वती जी से यमुना पूजन कराया। तत्पश्चात पार्वती बोली, मैं तो सुहाग बांटूंगी। यह बात सब जगह फैल गई कि पार्वती जी सुहाग बांटेंगी, जिसको लेना हो ले जाए। यह सुन साधारण से मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले आए। ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंच पाईं। तब तो शिव जी पार्वती जी से बोले, इनको भी सुहाग दो। तब पार्वती जी बोली, मैं तो सब सुहाग बांट चुकी हूँ। इस पर शिव जी ने कहा, इनको तो सुहाग देना ही होगा। तब उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को सुहाग के लिए निराश न होना पड़ा। हे पार्वती जी, जैसे आपने उन सबको सुहाग दिया है उसी तरह हमें भी सुहाग दीजिएगा। इस व्रत में उजमन कुंवारी लड़कियां ही करती हैं।